dear student, assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Today we are discussing important lecture that is memo writing or memorandum writing. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि मेमोरेंडम और मेमो क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, इसका पर्पस क्या होता है कि हम क्यों मेमो लिखते हैं, इसके हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, और एट द एंड हम आपको ये बताएंगे कि एक अच्छा मेमोरेंडम आप किस तरह लिखेंगे। इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको भी हम मेंशन करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि अ मेमोरेंडम मोर कॉमनली नोन एज मीमो इज अ शॉर्ट मैसेज और रिकॉर्डेड यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इज बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारे पास जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करना होता है, कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे पास रिटन मैसेज यूज होता है उसे कहते हैं मेमो रैंडम, कॉमनली इसे कहते हैं मेमो। कि देखो जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन के अंदर कि हमारे पास बॉस जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो वर्कर्स टीचर लेक्चरर्स वगैरह से जो कम्युनिकेट होता है उसको कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, उसके लिए जो रिटन मैसेज यूज होता है उसको कहते हैं मेमोरेंडम। इन प्रैक्टिस मेमो आंसर क्वेश्चन एंड गिव इंफॉर्मेशन। के हमारे पास प्रैक्टिकली क्या होते हैं कि मेमोरेंडम जो है उसमें आंसर क्वेश्चन होते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है कम्युनिकेट होती है। मेमो इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मेमोरेंडा, द प्लूरल फॉर मेमो इज मेमोस आर मेमोरेंडम। तो ये हमारे पास लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, वो लैटिन वर्ड कौन सा है, मेमोरेंडा है, इसका प्लूरल फॉर्म या मेमोस है या मेमोरेंडम है। ये आप एमसीक्यूज के लिए जो है याद रख ले। Memo, a hard copy sent on paper document used for communicating inside an organization usually short। ये हमारे पास एक शॉर्ट कॉपी होती है इंफॉर्मेशन की जो आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करते हैं और ये हमारे पास यूजुअली होता है शॉर्ट। डज नॉट नीड टू बी साइंड बट समटाइम मे कंटेन सेंडर एड्रेस एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। द फॉर्मेट में वेरी अकॉर्डिंग टू दी कंपनी ऑन स्टाइल। कहते हैं कि इसमें कोई साइन वाइन कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सेंडर का एड्रेस एट द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा होता है और ये डिपेंड करता है कंपनी के ओन स्टाइल के। डिफरेंट कंपनीज का मेमोरेंडम राइटिंग का अपना एक स्टाइल होता है। नॉर्मली इसमें क्या होता है, नॉर्मली इसमें कोई साइन वाइन नहीं होता, लेकिन अगर साइन या कुछ भी उसमें इंक्लूड होता है तो वो मेमो क्या कंपनी की अपनी फॉर्मेट अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेमोस जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यूज में आते हैं कि ऑल्दो वी कैन नॉट क्लियरली पुट ऑल द मेमोस इन द लिस्ट बट सम ऑफ देम आर। देखो हम तमाम मेमोस को एक लिस्ट में डिवाइड नहीं कर सकते टाइप्स को कि ये टाइप है ये वो टाइप है, लेकिन जो हमारे पास डिफरेंशिएट हुए हैं, जो टाइप्स हमने नॉर्मली लिखे हुए हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, तो वो हमारे पास पॉलिसी मेमो, इंस्ट्रक्शन मेमो, प्रोसीजर मेमो, अनाउंसमेंट मेमो एंड ट्रिप रिपोर्ट मेमो। ये एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये मेन टाइप्स अगर आपके पास एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि मेमोस के कितने टाइप्स है तो इन नोट्स के मुताबिक आपने फिर 5 टाइप्स जो है लिखने हैं और ये एमसीक्यूज अक्सर आता है। इसके बाद यहां पर लिखा है कि सम ऑफ दिस बिजनेस मेमो टाइप ओवरलैप सम अदर मेमो टाइप कैन नॉट बी स्क्वीज इनटू एनी ऑफ दिस अबव। क्या होता है कि हमारे पास अक्सर मेमो के टाइप वो एक टाइप की मेमो नहीं होती, वो एक मेमो 2-3 टाइप्स की होती है, वो आगे फिर मैं एक्सप्लेन करके दूंगा आपको। और कुछ हमारे पास इस तरह मेमो है कि वो हम इन टाइप्स में उनको नहीं लिख सकते, लेकिन जो इसके मेन टाइप्स हमारे पास है वो ये 5 है, ये आप याद रख लें। फर्स्ट टाइप हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल मेमो। इंस्ट्रक्शन जैसे कि नेम से जाहिर है कि इंस्ट्रक्शनल मेमो में हम ऐसा करते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिटन फॉर्म में, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल मेमो। एंड इंस्ट्रक्शनल मेमो इज अ मेमो इन थ्रू विच एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कन्वेड। मींस इस मेमो के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन कन्वे होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एन इंस्ट्रक्शनल मेमो मस्ट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द इंस्ट्रक्शंस आर, हु इशूड देम एंड व्हेन, वेयर एंड व्हाई दे आर टू बी एक्टेड अपॉन।
देखो जो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मेमो है उसमें इतनी इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें इतनी तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन आप डिलीवर करना चाहते हो तो वो उस पर्सन को सबकी समझ आ जाए। उसके बाद उसमें इतनी ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन आपको कौन दे रहा है, ये इंस्ट्रक्शन आपने कब फॉलो करनी है, ये इंस्ट्रक्शन आपको क्यों मिल रही है और ये इंस्ट्रक्शन आपने किस कंडीशन में फॉलो करनी है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आप इंस्ट्रक्शनल मेमो में लिखेंगे। सेकेंड टाइप हमारे पास है पॉलिसी मेमो। अ पॉलिसी मेमो इज अ प्रैक्टिकल प्रोफेशनली रिटन डॉक्यूमेंट दैट कैन वेरी इन लेंथ फ्रॉम 1 पेज टू ओवर 100 पेजेस। जो पॉलिसी मेमो है उसमें हमारे पास क्या होता है, वो नॉर्मली 1 पेज से लेके 100 पेज तक हो सकता है। आपके पास अगर एमसीक्यूज आ गया कि मेमो हमारे पास कितना होता है, तो 1 पेज से लेके वो 100 पेज तक नॉर्मल मेमो भी हो सकता है और पॉलिसी मेमो भी हो सकता है। तो पॉलिसी मेमो हमारे पास वो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है, जिसमें या तो आपकी जो ओल्ड पॉलिसी उसमें जो चेंजेस लिखे हुए उसके बारे में बताया हुआ होता है, या जो आपके पास न्यू पॉलिसी बन गई है कि ऑर्गेनाइजेशन न्यू पॉलिसी बनाता है उसको फॉलो करता है, तो उसके बारे में जो मेमो होती है उसको क्या कहते हैं, पॉलिसी मेमो कहते हैं। It gives the reader a clear view of what the previous policy were and what kind of changes have been brought in this policy। ये क्लियर उसको इमेज देता है कि प्रीवियस पॉलिसी कौन कौन सी थी, अब उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ गई है, और जो न्यू चेंजेस आ गई है और आपके पास एक न्यू पॉलिसी बन गई है तो वो फ्यूचर में कितना इफेक्टिव होगी, वो फ्यूचर में कितनी बेनिफिशियल होगी। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो अगर आपके पास एक पॉलिसी है कि नर्सिंग कॉलेज में इस बेस पे जो है स्टूडेंट लिए जाएंगे, मतलब उसके 40% उसका एफएससी काउंट होगा, लेकिन जब आप क्या कहते हैं कि उसके परसेंटेज में चेंजेस लेकर आते हैं कि नहीं इस दफा जो है 50% वाले स्टूडेंट जो है, ये मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं, 50% वाले स्टूडेंट जो है उसका 50% एफएससी काउंट होगा, और ये पॉलिसी आपने चेंज कर ली। इसका फिर आप मेमो लिख के आपने फिर क्या किया कि कॉलेज के एग्जामिनेशन और वहां पे एडमिशन वगैरह उसके तमाम लोगों तक आपने ये भेज दी, तो फिर इसको कहते हैं पॉलिसी मेमो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर मेमो। प्रोसीजर मेमो जैसे कि इसके नेम से जाहिर है कि इसमें हमारे पास किसी प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि प्रोसीजर मेमो एज वी कैन सी फ्रॉम द टाइटल एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ एनी स्पेसिफिक ऑर्डर आर थिंग, दे आर लेस एक्सप्लेन एज कंपेयर टू इंस्ट्रक्शनल मेमो। इसमें क्या होते हैं, किसी प्रोसीजर किसी थिंग्स के प्रोसीजर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन इंस्ट्रक्शनल मेमो के मुताबिक कम होती है। प्रोसीजर मेमो मीन्स द मेमोरेंडम डिटेलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड गाइडलाइन। इसका मतलब यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर है वहां पे जो गाइडलाइन वगैरह है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम होते हैं, कोई प्रोसीजर होते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वहां पे पेपर कैंसलेशन प्रोसीजर क्या है, वहां पे एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या है, तो इन तमाम प्रोसीजर के बारे में पॉलिसी जो बनती है उसके जो मेमो है होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोसीजर मेमो। Procedure memo means for example, a memo with short detail about being eligible for certain bonus or procedure for certain things to be carried out। यही बात है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास अक्सर ऑफिस वगैरह में जो बोनस मिलते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी का क्या प्रोसीजर है। अगर एक जो है ऑफिस जो है वो एडवर्टाइज कर लेता है कि इस तरह बोनस मिलेंगे, जो है बोनस मिलेंगे, तो उसकी एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया, तो वो फुल प्रोसीजर की जो मेमो सर्कुलेट होती है वहाँ पे वर्कर में उनको जो मेमो प्रोवाइड की जाती है तो वो प्रोसीजर मेमो हमारे पास कहलाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनॉर्समेंट मेमो। इनॉर्समेंट मेमो can collectively be a representation of all the memo as all the other types of memo or certain types of endorsement that were conveyed through memo। तो जो हमारे पास endorsement memo है उसमें ऐसा होता है कि इसमें किसी चीज की एनोर्समेंट हुई होती है, और हमारे पास तमाम जो मेमो है वो इस अनाउंसमेंट मेमो में आती है। क्यों, देखो जब आप किसी प्रोसीजर के बारे में लोगों को बताते हैं तो वो मेमो उसके बेचते हैं तो वो एज अ फॉर्म ऑफ एक अनाउंसमेंट होती है ना। आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो एक फॉर्म है अनाउंसमेंट का। तो लिहाजा ये कहते हैं कि हमारे पास तमाम मेमो जो है वो इस टाइप में आ जाती है, और अनाउंसमेंट मेमो में हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ किसी प्रोसीजर किसी चीज़ इंस्ट्रक्शन की हम क्या करते हैं अनाउंसमेंट देते हैं।
और लास्ट टाइप जो हमारे पास है कि ट्रिप रिपोर्ट मेमो। अ ट्रिप रिपोर्ट मेमो एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ट्रिप, व्हाट वाज फाउंड एंड वन आर मोर कंक्लूजन। कि आपके पास ट्रिप पे आप क्यों गए थे, आप कहाँ पे गए थे, वहां आप लोगों ने क्या सीखा, क्या देखा, इसके बारे में जो आपके पास जो है मेमो होती है उसको कहते हैं ट्रिप memo. The purpose of travel report is to justify the purpose of the trip and the money that you have spent. Because trip report provide proof for expenses, it is an imperative that they are an accurate and provide a clear explanation of the trip. ये ट्रिप मेमो जो हमारे पास होता है, ट्रिप रिपोर्ट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें आप लिखेंगे आप ट्रिप पे क्यों गए थे, आप कहाँ पे गए थे, वहां पे आपने एक्सपेंसेस क्या की, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड फॉर्म में रहता है, फिर आपके पास इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तब वो आपके पास होगा। तो ये हमारे पास लास्ट टाइप था, किसका? मेमोस का लास्ट टाइप था। अब देखो यहाँ पे एक मेमोरेंडम का टाइप आपको दिखाए गए, ये ट्रिप मेमोरेंडम है कि जब आप ट्रिप वगैरह का लिखेंगे तो ये उसकी फुल हेडिंग है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये आगे जाके फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप मेमोरेंडम किस तरह लिखेंगे। इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन के किसको भेजनी है, किसने ये भेजा है, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या है, इसके बाद यहाँ पे पर्पस और फिर यहाँ पे आप ट्रिप लिख लेते हैं। ये आगे जाके हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पर्पस ऑफ मेमो के, हम एक मेमो क्यों लिखते हैं। अ पर्सन राइट अ मेमो विद सम पर्पस इन माइंड, टू इन्फॉर्म, टू इंक्वायर, टू गिव सजेशन, to remind. One can use it to instruct, one can promote goodwill using a memo to communicate the idea. कि जब आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि न्यू पॉलिसी से, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन से, जब आप लोगों की इंक्वायरी लेना चाहते हैं, जब आप उसको कोई सजेशन देना चाहते हैं, जब आप उसको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जब आप उनको कोई प्रोसीजर के बारे में बताना चाहते हैं, जब आप किसी चीज़ की इंस्ट्रक्शन उन्हें देते हैं, किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करते हैं, तो इन तमाम हमारे पास ये पर्पस है जिसके लिए हम मेमो राइट करते हैं। लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इसमें कोई भी ऑप्शन आपके पास आ सकता है, तो आपको पता हो कि पर्पस ऑफ मेमो हमारे पास कौन कौन से है। सम अदर पर्पस, कुछ और पर्पस भी हमारे पास मेमो राइटिंग के, तो वो कौन से है? डॉक्यूमेंटेशन आर अ रिकॉर्ड सच एज फॉर डॉक्यूमेंटिंग एन एक्सीडेंट एट वर्क और रिकॉर्डिंग द रीजन फॉर टर्मिनेटिंग एन एम्प्लॉय। के एक ये हमारे पास एक रिकॉर्ड, कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे पास, या कोई इस तरह आपने किसी को एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया, वहां पे आपने किसी वर्कर को निकाला, तो वो उसकी जो आप मेमो लिख लेते हैं, तो फिर वो आपके पास क्या रहता है, वो डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट फॉर्म में आपके पास रहता है। कंफर्मेशन रिगार्डिंग डिसीजन और द डेट एंड टाइम ऑफ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में जो इवेंट आते होते हैं तो वो उसकी फिर आप मेमो लिख लेते हैं, तो वो मेमो फिर आपके पास एक सबूत होता है कि फ्यूचर में जो इवेंट आएंगे, जो हम एग्जाम देंगे या हमारे पास एडमिशंस आएंगी, तो वो क्या प्रोसीजर होगा, ये तमाम इसके लिए भी हमारे पास मेमो होता है। स्टेटस एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास लिखे जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ मेमो के एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, वो कितना वो हेल्पफुल, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, और हमारे पास वो प्रोग्रेस कितना कर रहे हैं, वो कितना अचीवमेंट उसमें हो रही है, ये भी हमारे, इसके लिए भी हमारे पास जो है मेमो लिखी जाती है। डिसेमिनेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर जो आपके पास होते हैं उसको किस तरह फॉलो किया जाता है, उसको जो हमारे पास किस हद तक आपके पास रूल्स फॉलो होते हैं, उसके लिए भी हम मेमो हमारे पास होता है। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव सच एज डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ लोगों किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपुर्द करते हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, मेमो लिखते हैं। अ मेथड टू इंक्वायर अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर, इवेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशनल इशू, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स होते हैं, जो वहाँ पे कोई इशू होता है या वहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, कुछ भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो उसके लिए हमारे पास मेमो लिखी जाती है और मेमो आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। अब प्रीफेस टू अ फॉर्मल रिपोर्ट, प्रीफेस क्या कहते हैं कि जो देखो मेमो तो हमारे पास एक शॉर्ट रिपोर्ट होता है, एक शॉर्ट राइटिंग होती है, तो जब आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई फॉर्मल रिपोर्ट है, कोई फॉर्मल आप प्रोसीजर करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ये एक इनिशिएटिव मैसेज होता है हमारे पास मेमो,
तो हमारे पास जो कोई प्रोसीजर होता है, सही है, तो वो तो ऑफिशियल एक प्रोसीजर हो गया। उसके लिए जो आपके पास इंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसे कहते हैं प्रीफेस ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट से पहले उसके जो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन जो एक किताबचे के फॉर्म में होते हैं उसको कहते हैं प्रीफेस। अ मेमो में कंप्राइज ऑफ ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन पर्पस। एक मेमो तमाम पर्पस उसमें इंक्लूड हो सकते हैं या 3-4 पर्पस के लिए आप मेमो लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेमो। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि मेमो हम क्यों लिखते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है। यूजिंग मेमो हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। अवॉइडिंग डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मेमो हेल्प टू अवॉइड डिस्टॉर्शन इन मैसेज दैट अकर इन इंटरनल ओरल कम्युनिकेशन। देखो, अगर हमारे पास कोई बॉस आके वर्कर को ओरली कोई बात कम्युनिकेट कर ले तो हो सकता है कि वहां पे साउंड वगैरह की वजह से वो बात उसको ना पहुंचे या वो पर्सन भूल जाए। लेकिन जो रिटन फॉर्म में आप उसे मेमो के फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन की डिस्टॉर्शन नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन आपके पास मिक्स नहीं होते। लिहाजा ये इसका एक एडवांटेज है। Avoiding misunderstanding. Memo provide all concerned with the same information. Therefore, there is a little chance of any misunderstanding between the recipient of a message. देखो, हमारे पास डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं, उनकी माइंड कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। लेकिन जब आप रिटन फॉर्म में मेमो प्रोवाइड करते हैं तो तमाम लोगों को एक ही मेमो चली जाती है, वो उसको देखते हैं, सब की एक जैसी उसका आइडिया होता है, एक जैसा मैसेज उनको डिलीवर हो जाता है, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती। थर्ड हमारे पास इसका एडवांटेज है कि तो ये सेकंड में हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब सब एक जैसे अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि सबके पास एक ही रिटन फॉर्म में मेमो हमारे पास होती है। थर्ड हमारे पास है प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। सिंस memo is a written document, it can be preserved, such as preservation developed in information based in organization and anyone can access it whenever he need। देखो, जब हमारे पास एक मेमो राइट हो जाती है, एक मेमो लिख लेते हैं हम, कोई इंस्ट्रक्शन हो, उसमें कोई प्रोसीजर वगैरह हो, तो वो रिटन फॉर्म में हमारे पास प्रिजर्व रहता है और जब भी किसी पर्सन को जरूरत होगी तो वो उसको लिख सकता है, उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकता है। मेंटेनिंग consistency. The memo also help manager to maintain consistency in their action and decision for recurring problem by examining the previous record. They solve similar problem in similar way. देखो कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन मिसाल के तौर पे 2010 में बनी तो उसमें जो प्रोसीजर होती है उसकी जो मेमो बनती है। अब 2010 में जो प्रोसीजर हुई उसको मेमोज आपने लिख लिए, वो आपके पास रिकॉर्ड है 2011 में। तो इस तरह जो मैनेजर्स होते हैं जो मेमो डेवलप करते हैं, फिर उनको ये पता होता है कि पहले हमारे पास कितना प्रोसीजर होते थे, अब हमने उसको किस तरह आगे लेकर जाने। तो उनके जो हमारे पास कंसिस्टेंसी होती है, उनके एक्शन में, उनके प्रोसीजर, उनके इंस्ट्रक्शन वगैरह में कंसिस्टेंसी होती है। ऐसा नहीं होता कि आज एक उसने एक बात की, 1-2 महीनों के बाद वो इंस्ट्रक्शन कुछ अलग से दे दे। नहीं, वो जब कोई भी मेमो बनाता है तो पहले प्रीवियस मेमोज को देखता है कि पहले हमारे पास किस तरह सिचुएशन थी और अब हमने उसके मुताबिक क्या करना है। लिहाजा ये हमारे इंफॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता, मेंटेन रखता है। A quick exchange of information. The use of a memo is restricted within the boundary of organization. Therefore, through writing a memo, any information can be exchanged throughout the whole organization very quickly. जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जब हमने कोई कम्युनिकेट करना होता है बात को, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम मेमो राइट करते हैं। लिहाजा जब आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन मेमो राइट करेंगे, उसके कम्युनिकेट करेंगे तो इंफॉर्मेशन आपके पास इंतहाई तेजी के साथ हर एक पर्सन की तरफ जाएगी। इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम होगी, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी और हर पर्सन उसको समझेगा। इसके बाद कंसॉइस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास कैसा होता है कि मेमो जो होती है उसमें कॉन्साइज इंफॉर्मेशन होते हैं, टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है, उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं होती, उसमें कोई चीज कम नहीं होती। सही है, इसमें टू दी पॉइंट एग्जैक्टली कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन होती है और ये हमारे पास इसका एक एडवांटेज है। उसमें कोई सैल्यूटेशन वगैरह नहीं होती, कोई कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग वगैरह नहीं होती। अब सैल्यूटेशन क्या है, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या है, ये हमारे पास लेटर वगैरह में होता है, जो कि एट द एंड मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा कि मेमो और लेटर में क्या फर्क है। इसके बाद लेस एक्सपेंसिव। अ मेमो इज लेस एक्सपेंसिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मेल और टेलीफोन एक्सपेंसिव। देखो,
ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव होते हैं, क्यों? इसमें आपको कोई नेट की जरूरत नहीं होती, कोई मोबाइल फोन, कोई चार्जेस वगैरह आपके नहीं लगते। एक पेपर पे मेमो आपके पास राइट की जाती है, उसकी फोटोकॉपी निकाल के हर एक पर्सन तक आपके पहुंचाई जाती है। देखो ये जितनी भी एडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूं ये आपके एमसीक्यूज में आएंगे, लिहाजा इसके नेम आपको याद होने चाहिए कि हमारे पास मेमो राइटिंग के ये एडवांटेजेस होते हैं। यूज एज अ रेफरेंस इन द फ्यूचर, आप इसको फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? देखो अगर कोई पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में 2011 में जो पॉलिसी बनती है तो वो लाजमी जो है वो 2010 में जो उसकी पॉलिसी थी वहां पे जो मेमो उसने राइट की थी वहां पे मेमो यूज हुई थी तो वो उसको जरूर पड़ेगा और उसे एज अ रेफरेंस लेता है और उससे आइडिया लेता है कि हमारे पास प्रोसीजर पहले क्या हो रहा था, उसमें कौन कौन से हमने चेंजेस करनी है। लिहाजा ये हम एक रेफरेंस के तौर पर भी हम यूज करते हैं कि हमारे पास ये काम हो रहा है, ये काम हो गया था तो क्यों हुआ था, इसके बिहाइंड हम मेमो थी, इसके बिहाइंड हमें इंस्ट्रक्शन मिले थे, लिहाजा हमने ये प्रोसीजर या ये काम किया था। अब थोड़े हम डिसएडवांटेजेस भी पढ़ ले, ये चूंकि इसके एडवांटेज हो तो डिसएडवांटेजेस भी लाजमी होंगे। एज मेमो आर यूज विद इन ऑर्गेनाइजेशन इट्स स्कोप इज लिमिटेड, देयर आर सम लिमिटेशन विच आर फॉलो। देखो स्टार्ट में हमने कहा कि हम इसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसको ऑफिशियली आप यूज नहीं कर सकते कि इसको एक ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल तौर पे, नो। अगर ये है तो ये आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होगी, लिहाजा इसका स्कोप लिमिटेड होता है, इसके यूज लिमिटेड होते हैं। इसके बाद लेक ऑफ सेक्रेसी, इन केस ऑफ मेमो सेक्रेसी इज नॉट मेंटेन्ड द सीक्रेट मैसेज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू मेमो। देखो मेमो में जो राइटिंग करते हैं, जो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन हम मेमो में देते हैं तो वो हर एक वर्कर के पास जाती है, इसमें आपका कोई सीक्रेट नहीं रहता, लिहाजा जो सीक्रेट मैसेजेस होते हैं उसको हम थ्रू मेमो नहीं लिख सकते, नहीं कम्युनिकेट कर सकते थ्रू मेमो, तो ये भी हमारे पास एक लिमिटेशन है। इसके बाद नॉट सुटेबल फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने पढ़ा कि हम ये विद इन ऑफिस, विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम इसको यूज करते हैं, इसको आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम यूज नहीं करते, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेमो की लिमिटेशन है। ये आप एमसीक्यूज में याद रख लें कि लिखा होगा कि लिमिटेशन ऑफ मेमो कौन से, तो आपको ये हमारे पास मेन लिमिटेशन है किसके, मेमो राइटिंग के। अब फॉर्मेट ऑफ मेमो जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास के, एक मेमो आप किस तरह लिखेंगे। अ गुड मेमो ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन टू कन्वे बोथ फॉर द रीडर एंड कन्विंस एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टू अचीव द राइटर पर्पस इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। देखो एक अच्छी मेमो आप कब लिखेंगे, एक मेमो अच्छी कब होगी कि जब उसमें जो इंफॉर्मेशन आप डिलीवर करना चाहते हैं वो रिसीवर उन इंफॉर्मेशन को टू द पॉइंट उसको रिसीव कर ले और जो आपका मकसद हो वो आपका मकसद पूरा हो जाए। तो उसमें पहले क्या होगी, इसमें पहले हमारे पास होगा, इसमें पहले हमारे पास हेडिंग होगी, ओपनिंग, समरी, डिस्कशन पैराग्राफ, क्लोजिंग एंड अटैचमेंट। तो ये आगे हम एक्सप्लेन करते हैं अभी कि क्या होगा कि फर्स्ट अ मेमो इज अ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन दैट कन्वे बेसिक इंफॉर्मेशन, ये तो मुझे हमें पता है, यूजिंग अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट मेक दैट इजी। देखो ये हमारे पास सिंपल राइटिंग है, लिहाजा इसके लिए आप वो फॉर्मेट यूज करेंगे जो इंतहाई इजी हो, जो हमारे पास इंतहाई सिंपल हो। यू शुड ऑलवेज चेक वेदर योर वर्क प्लेस हैज अ स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर मेमोरेंडम। देखो अगर आप जो है मेमो की अपना स्टाइल, आपके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल है कि उसमें आपने मेमो लिखनी है, तो पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल देखेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे कि वहाँ पे किस टाइप की जो हमारे पास मेमो लिखी जाती है। लेकिन अगर उसका नहीं है तो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास होता है टाइटल, द वर्ड मेमोरेंडम शुड बी इन सिग्निफिकेंटली लार्जर फॉन्ट। इसमें पहले क्या करते हैं, इसमें मैं इसका फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आ जाए। देखो ये मेमोरेंडम का फॉर्मेट के मेमोरेंडम हम लिखेंगे तो बोल्ड लिखेंगे, इसके बाद हमारे पास डेट होगा कि जिस डेट को आप मेमो लिखिए मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, उसके बाद टू किसको आप वो इंफॉर्मेशन जो आपने मेमो में लिखी है डिलीवर करना चाहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे कि ये कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब बॉस ने एक मेमो लिख ली तो बॉस का नाम यहाँ पे लिखेंगे या किसी डिपार्टमेंट का। इसके बाद किसको लिखी, वर्कर्स को उसने जो है मेमो से लिख ली, वर्कर्स को वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्कर्स का नाम होगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट के
आप मेमो किस बारे में लिखना चाहते हैं, और इसके बाद फिर आप डायरेक्टली सिंपली जो है इस पैराग्राफ फॉर्म में आप लिख लेंगे जो इंस्ट्रक्शन, जो इन्फॉर्मेशन आप मेमो फॉर्म में देना चाहते हैं, और एट द एंड आपके पास क्या होगा, क्लोजिंग होगी। इसके साथ अटैचमेंट में आप जो है कोई वीडियो क्लिप फॉर्म में या कोई पिक्चर वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इंतहाई सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि टाइटल में हम मेमोरेंडम लिखे, इसके बाद डेट लिखे, इसके बाद जिनको आप मेमो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं उसका नेम लिखे, और जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं वो अपना नेम लिखेगा। सब्जेक्ट आप ये लिखेंगे कि जिस बारे में आप मेमो लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे फिर आप ये इसकी समरी हो गई, इसकी बॉडी हो गई कि जो आपने लिखना चाहते हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन है, जो आपके इंस्ट्रक्शन है, और एट द एंड आपके पास क्लोजिंग होगा। यहाँ पे एक हाँ कि ये टिप्स क्या है इफेक्टिव मेमो राइटिंग के, कि वो कौन से टिप्स है जिसको हम फॉलो करें फिर हमारे पास जो मेमो होगी वो इफेक्टिव होगी। चेक फॉर स्टाइलिस्टिक रिक्वायरमेंट विद योर जॉब। देखो जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है कि अगर उनका अपना कोई फॉर्मेट है मेमो लिखने का तो वो फिर आप चेक करें। मेक श्योर दैट द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट इज क्लियर। जो आप उसकी बॉडी है, देखो ये हमारे पास क्या कह रहे थे, ये उसकी बॉडी है जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है, तो ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, ये कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, ताकि सामने वाला इसको पढ़े तो उसको जो है इसको समझ सके, जो आपका मैसेज है उसको 100% वो पर्सन को डिलीवर हो। इसके बाद आप जो चीज़ें लिखी उसमें सिंपल चीज़ें लिखेंगे, उसमें कोई फ्रेज वगैरह नहीं लिखेंगे, कोई सैल्यूटेशन वगैरह उसमें नहीं होगी, और आपका जो इंफॉर्मेशन होगा वो क्लियर, टू द पॉइंट और कॉन्साइज होगा। आपका जो इंफॉर्मेशन, जो आपका मकसद है, जो मेन थीम है, आप उस पे बात करेंगे, उसमें कोई भी फ्रेजेस नहीं होगी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास एक अच्छा मेमोरेंडम आएगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास एक कि मेमोरेंडम और मेमोरेंडम और नॉर्मल लेटर में क्या फ़र्क होता है। देखो मेमोरेंडम मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम टू लिख लेते हैं जिसको हम भेजना चाहते हैं, यहाँ पे जिसकी तरफ से है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या है समरी और बैकग्राउंड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो या हम क्लोजिंग कर लेते हैं। लेकिन लेटर में क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग में लिखी होती है, उसके बाद इनसाइड एड्रेस पे सैल्यूटेशन ये होता है, ये सैल्यूटेशन मिस्टर, डियर, रिस्पेक्टेड सर, ये चीज़ें आपके मेमोरेंडम में नहीं होती। इसके बाद ये बॉडी जो है ये यहाँ पे होती है, ये सही है, लेकिन ये सिग्नेचर वगैरह ये चीज़ें आपके पास क्या है मेमोरेंडम में नहीं होती। तो ये आपके मेमोरेंडम और लेटर में आपके पास डिफरेंस है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए जो है इसको याद रख लें कि मेमोरेंडम में सैल्यूटेशन नहीं होगी, कोई इनसाइड एड्रेस वगैरह नहीं होगा, कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं होंगे। ये आपके पास मेमोरेंडम का यूनिट था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट के थ्रू आप हमें बताइए, हमसे पूछें, और कमेंट में आप अपने कॉलेज और अपने इलाके का नेम लिखें कि जिस सिटी से जो है आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ओके, थैंक यू।